झारखंड में रहबे तोरा लड़े तो अभी विकास बाबू बताए थो बेरोजगार अभी है लेकी रविदा अभी है अभी तोरा बताए थो की बतैलो कि यहाँ 6 लाइन पार हुआ है भूपेंद्र सही बात लगे ना ए डहज काकू 6 लाइन पार हुए सही बात लगे ना कहते पुरना लोग लगे पुरन कठिया लगे 6 लाइन जमीन का कर लेता है हमने जीता है और रोडवा खातिर लेते है तो छोड़िए नहीं रोडवा के बाद 1 किलोमीटर तक लेता है 1 किलोमीटर यानी एगो गांव जितना रहा है। अब बताओ थोड़ा सा समझ जे लोकवा के जमीन रोडवा के साइड मिलते है तो 30-25 हजार डिसमिल मिल जेते जकर एकदम भितरे मिलते ओकरा की मिलते 200-300 मिलता है ना मात्र 200 से 300 जमीन और रेट मिलता है तो लड़भी कि नहीं लड़भी सही खातिर तोरा पहले पढ़े तो जाके पढ़ ले भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लड़ाई हमने पहले पढ़ के ही लड़वाई कागज और कलम में से लड़वाई 2013 में एगो कानून बनल है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की कहा है ठीक है आपको जमीन लेना है ग्राउंड बनाने के लिए कोयला का खदान के लिए फैक्ट्री बनाने के लिए स्कूल कॉलेज या कोई आर्मी का कैंप बनाने के लिए ले लीजिए जमीन लेकिन शर्त क्या है जमीन के बदले जमीन देना होगा उस कानून में जमीन के बदले जमीन देने की बात कही गई यही नहीं आप अमृत भी दीजिए गांव वाला को मतलब नहीं है आप बीज दीजिए मतलब नहीं है 80% लोगों का मंजूरी होना चाहिए 80% यानी एक ग्राम सभा डीसी के माध्यम से एक ग्राम सभा बुलाई जाएगी और 80% लोग कहेंगे हाँ जमीन देंगे तभी ले सकते हैं और नहीं रखिए अपनी योजना अपने पास ही ना तो नहीं कभी भी बगोदर के पार करिया लड़का सब तो गेले हवा बरकट्ठा चौपारण दिया बरही बरकट्ठा चौपारण आप कभी भी उधर जाइएगा वहां सड़क चौड़ा नहीं हुआ है ध्यान दीजिएगा वो सड़क दिल्ली से कलकत्ता तक है हर जगह चौड़ा हो गया है कुछ दिन पहले हम लोग कलकत्ता से आ रहे थे वर्धमान में आसनसोल के इलाकों में हर जगह वो सड़क चौड़ा हुआ है धनबाद में बरवड्डा में गोविंदपुर में डुमरी में बगोदर में लेकिन आज बगोदर के बाद 1 इंच चौड़ा नहीं हुआ है अब पता नहीं उन लोगों से जाके पूछिए उन लोग कैसे लड़ा क्या बोला पता है जमीन हमारा है कहिए मोदी जी से बैठ के बात करेंगे पैसा हम तो ही करेंगे अरे कितना मारेगा भाई जहां अगर 10 गांव के लोग 100 की संख्या में खड़ा हो जाएंगे हजारों लोग अगर खड़ा हो जाएंगे कितना को मारेगा पता नहीं जो हमारा जो जानकारी से बतलियो तो बोले पता कर लिया तो पता कर सकल ऐसा नहीं कि हम कुछ कहलिए और मान ले वहां सड़क के चौड़ीकरण नहीं भेल है कहे गांव वाला एकजुट है सही बात भारत के सबसे बड़ा झूठ खिलाओ बताओ कि भारत राजाओं का देश था कब था जी राजाओं का देश भारत कभी नहीं है भले राजाओं का राज था राजा लोग डरा के धमका के 2-4 को बढ़िया था राजा का राज था राजा का देश कभी नहीं था तो देश किसका था किसानों का देश था देश हमारा था एक भी रानी का फोटो दिखाइए रानी तलवार में से मिल जाएगी रानी यहाँ सोना यहाँ तक साड़ी में मिल जाएगी हमको रानी का यहाँ तक का साड़ी वाला फोटो नहीं चाहिए हमको रानी का यहाँ तक साड़ी वाला फोटो चाहिए जो खेत में जाके धान रोप रही है किसी राजा के म्यूजियम में जो रानी खेत गई है किसी राजा के म्यूजियम में कि रानी ने धान काटा है तो देश आपका कैसे हुआ आपने डरा के धमका के राज किया है देश
किसानों का है, देश चाषा करने वालों का है, देश हमारा है। यह तो दिमाग में हमने भर दलो, हमने इतिहास के खत्म करके बताए दलो राजा के देश लगलो। कभी देश राजा न हल, देश किसानों का हल, राजा गर्दन काट हल, वो गर्दनवा काटल बाद जे मुड़िया हल, मुड़िया के मांस से लोग पेट भर की राजा गर्दन काट हल, हमने धान काट हलिए। बताओ इंपॉर्टेंट कथी है, बताओ इंपॉर्टेंट की है कि राजा में तलवार से गर्दन काट ले उठा इंपॉर्टेंट है कि हमें हंसुआ लेकर धान काट लिए सैटा इंपॉर्टेंट है, धान इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसलिए मिटाइए उस इतिहास को, अगर कहीं लिखा है तो पढ़ना बंद कीजिए, खोजिए अपने इतिहास को, कहां छुपा है आपका राड़ इतिहास, खोजिए अपनी संस्कृति को, भूल जाइए उस राजा के इतिहास को। राजा के ने तलवार के नोक से शासन किया है, खेती हमने किया है। अरे वो झुमकी न भारत आजाद भाई गेलो, जमीन भारत सरकार के लगो, जमीन भारत सरकार के लगो। चैन जो एसटीओ है यहाँ सर्वा कहतो जमीन भारत सरकार के लगो, चैन जो सीओ है यहाँ कहतो जमीन भारत सरकार के लगो। यदि अबरी कहतो भारत सरकार के लगो तो सीओ के नकवा टाइन के कनवा खींच के बाहर आनिए तो नहीं। अरे कहे सीओ दिखाओ कर्ण कितबा में लिखल हो जमीन में भारत सरकार के लगो, और हम देखे दो कितबा जनता तो बाप भी मानतो। भारत के संविधान 39B में लिखा लो, 243 में लिखा लो कि भौतिक संसाधन में जन समुदाय की भागीदारी, जन समुदाय के बीच बराबर का वितरण होना चाहिए। कहां लिखा लो? भौतिक संसाधन माने ढेका, पत्थर, गिट्टी, चूना, छड़ी, बाला, पात, पाला, कोयला, यूरेनियम, चूना, भौतिक संपदा। कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो कहे भाई इतना मौका हमने कैसे न हटे, हमने जाने नहीं गए, अपन इतिहास भुलाई गए, नियम कानून भुलाई गए। सही खातिर कह दलो आप तो रसीद कटाते हैं। अरे रसीद अंग्रेज काटा है, यानी आप अंग्रेज है? रसीद काटने का नियम भारत में कब आया है? कब आया है? क्या बुद्ध काल में रसीद काटा जाता था? मौर्य काल में रसीद काटा जाता था? रसीद काटने का नियम अंग्रेज का है। अब तो भाई बड़ा सवाल है भारत सरकार से, क्या भारत सरकार है कि अंग्रेज की सरकार है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यही समस्या है कि हम लोग समझ नहीं पाए। देशभक्ति के नाम में एगो फारसी टाटा को सारा संपत्ति दे दिया, हम समझ नहीं पाए। आज समझना होगा, आज लड़ना होगा, आज एकजुट होना होगा। इसलिए पहले नियमों को जानिए, पहले कानूनों को जानिए। आज हम लोग नियम कानून से बात कर रहे हैं, इसीलिए ना लोग डर रहे हैं। इससे पहले लोग डरा ले, तुरते लाठी डंडा मार के साइड कर दो। अरे अब तो नियम कानून के बात हो रहा है ना, 32 के उदाहरण 32 प्रकार के दे रहा है। एक से पहले कोई नेता से पूछा कि मंत्री जी आप 32 का बात करते हैं, 32 तो अंग्रेजों के टाइम का है, अनुसूची 9 में कैसे शामिल होगा? कल मंत्री जी रुक जाइए, हमें ना पीछे खड़ा। भारत संविधान 66वां संशोधन 1990, भारत का संविधान संशोधन 66 नंबर 1990। क्या संशोधन हुआ था? CNT कानून 1908 अनुसूची 9 में डाला गया था। आजाद भारत में 1990 में 1908 का कानून अनुसूची 9 में शामिल हुआ है। 1932 काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? आइए उत्तर दीजिए और बोलिए मुख्यमंत्री को उत्तर देने ना आए, बड़ी मुश्किल से इंटर पास किए हैं।
हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, भेजिए मुख्य सचिव को, आईएएस लेवल के आदमी को भेजिए, बात उनसे करेंगे। कहे नहीं 32 होगा जी? जब 1908 1990 में जोड़ा गया तब का सुतल थे, कहे नहीं होगा। और इसीलिए नहीं होगा ना कि अंग्रेज का टाइम का है। तो जाइए शुरुआत कीजिए, रेल पटरी को उखाड़ के फेंकिए, अंग्रेज का है, अंग्रेज का है ना। मैंने बोका झारखंड के लोग, और एक्चुअल में इन लोग यही चाहता था, इसीलिए हमारा नेता मंत्री लोग को भी इन लोग बोका बना के रखता था। जानकारी खातिर धोनी के बताए दे हो, हाल फिलहाल कोई टीचर के टीम के हेमंत सोरेन से मिले कहला मुख्यमंत्री जी प्राइमरी टीचिंग में कॉन्ट्रैक्ट कुछ बात कर ले, कैसा ऐसा हो रहा है। कल हाँ रे तुम क्या बता रहे हमको पता नहीं है। यानी एक गौड़ के नीचू से राज के बेचे के तैयारी हो रहा है। बोकारो में हाल फिलहाल हमारे से बढ़िया बिजनेसमैन बैठा है, वो एक लाइन में कहला है, हमारा एकदम रिकॉर्ड के साथ बाइनेम कहला है कि झारखंड में मैक्सिमम डीसी, डीडीसी, एसएसपी इन लोग का जमीन नहीं फ्लैट दिल्ली में है, जिसका दाम 15 करोड़ है। अरे हमने तो नेतवन लाख टका में बदल जाओ, करोड़ के घोलमाल भे रहा है। आज समय बलवान अपनी है, लेकिन समय सबके अगर उठाए के पटका है। जब समय आता है पता चल जाता है कि वो डीसी रामगढ़ का है कि हजारीबाग वाली है। तो समय पूजा सिंघल का समय आले तो तोहनी को तो बस इंतजार कर। हटे कहबो ज्यादा गरीब के हाय मत ले, ज्यादा गरीब के हाय मत ले। अरे पुलिस के बंदूक तोर सुरक्षा खातिर हो, इस शुगर वाला बीमारी तोर खातिर थोड़ी सुरक्षा कर। ऐसे सांस ले एक बिगुर मर्जी में रही, तो किडनी फेल है के मर्जी में, दिलवो ने धड़क तो और हार्ट अटैक भाई के मर्जी में, ये हाल है। आप दया मत कर, बहुत दया कर लिए। मोसाद बन जे सके तो ओकर खातिर एकदम कठोर बन जो, मरिए रहा है तो सह खातिर तमाम मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे मीडिया लोग छपे एकदम फ्रंट लाइन में कि जितने भी आईएएस आईपीएस हैं ज्यादा गरीब का पैसा मत खाइए, वरना हार्ट अटैक होके मर सकते हैं, दिल का दौरा लग सकता है, सर्वा किडनी खराब हो सकता है, अन्यथा शुगर तो ऐसे आएगा। एकदम बोलिए कि हमने एकदम खुला बोला है, इतने कलेक्टर हैं उनको एकदम चैलेंज करते हुए बोला है, क्योंकि ये प्रमाण है। मैक्सिमम जिला के जो उपायुक्त हैं या पुलिस के अधीक्षक हैं उनका दिल्ली में फ्लैट है, एक फ्लैट का दाम 15 करोड़ है। इसलिए चाहे सीसीएल हो, जितने भी विस्थापित लोग हैं जिनका जमीन जगह गया है खदान में, जिनका जमीन जगह गया है उद्योग में, एकदम एक साथ तैयार हो जाइए और लड़ाई आर पार होगी। और हम साथ ही संदेश देंगे, अगली बार यदि आप हमें रामगढ़ बुलाते हैं तो सभा कराने के लिए किसी ग्राउंड में मत बुलाइए, इतने ही लोग और इससे आधे लोग आइए, किसी कंपनी में ताला लगाने के लिए आइए। सभा करने का मन नहीं करता है, बहुत जगह दिए। ये हमारा, अब हम भी गिनती भूल गए, पहले गिन के रखते थे, शायद 375 की 7600 सभा हो गया। प्रधानमंत्री पूरा जीवन में इतना नहीं किए हैं, सभा नहीं करेंगे, बहुत जगह दिए लोगों को। अब जितने भी लोग हैं जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनके अधिकार को छीना गया है, मारा गया है, पीटा गया है, एक साथ जमा हो जाइए और अब ग्राउंड में नहीं कोयला के खदान में होगी। वो जमीन हमारा है, हमारे भी बदन में वही खून बहता है जो उनके बदन में बहता है। अब लड़ाई आर पार की होगी, तैयार है आप?
पीछू नहीं ना हटवा। दो चार गो लोग तोरे बीच है तो। हाँ बाबू, क्या कुछ बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, मेरा सभा होने के बाद आपको दे देंगे, कुछ बोलना है तो। अच्छा बाबू, कुछ क्या खोजा दे दे, सुना यार, पूछना है? अच्छा कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ताली बजाए, इतना हिम्मत करने वाला। अरे हमारा देखने बाद 2-3 गो डीएसपी के भाग जाती ना, मनोनी खड़ा हो गया, ताली बजा कर सर, अगर आप झारखंड में चेंज चाहते हैं तो आप हमारे राज्य का नेतृत्व क्यों नहीं करते? आप सीएम के लिए क्यों नहीं खड़ा होते? सबसे पहले आपके प्रेम के लिए, आपके इस स्नेह के लिए धन्यवाद। वास्तविक बात आपने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग आंदोलन करेंगे सड़क पे और कानून बनेगा सदन में, तो उससे क्या होगा, हम लोग जीवन भर आंदोलन करते ही रह जाएंगे। साल भर पहले धनबाद बोकारो में आंदोलन हुआ था, आज रांची में हो रहा है। यानी बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब हमारी लड़ाई सदन के भीतर जाने की होगी। तो वही माहौल तैयार कर रहे हैं, वही माहौल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है हम जाए या ना जाए, सदन के भीतर कम से कम 10 को 12 को उठा के भेज देंगे। आप किस विधानसभा से आती हैं? आप किस विधानसभा से आती हैं? रामगढ़। यहाँ तो एक महिला थी, आप भी महिला हैं, क्या दिक्कत है? हालांकि उस महिला के प्रति हम सहानुभूति रखते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से झारखंडी होने के नाते नाइंसाफी हुआ है। क्योंकि भाई जो भी विधायकी गया है, जब से हमको नॉलेज है, चाहे आजसू पार्टी के कमल किशोर भगत रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अमित महतो, योगेंद्र महतो रहे, या कांग्रेस के ममता दीदी या बंधु तिर्की रहे, सब खाटी झारखंडी हैं। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुआ है, इस बात के लिए हमें खेद है। बल्कि यही अगर बंधु तिर्की को हटाया गया 6 लाख के लिए, अनूप सिंह वास 1 करोड़ डोली कमाता है। तो आप भी एक स्त्री हैं, आपने बहुत हिम्मत का परिचय दिया है। तो सही आपने कहा, नीति और नियम विधानसभा के भीतर बनते हैं। हम चाहेंगे आधी आबादी वहां आधा जाए। ठीक है, और कोई सवाल? झारखंड में डेवलपमेंट की जरूरत है, इसलिए आपका जरूरत है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हम लोग तो पूरा अपना देख ही सकते हैं, साल भर से आपको जानकारी के लिए हम बता दें। जब आपने सवाल पूछी भी आज सबके बीच, तब सबके बीच बता देते हैं। हाल फिलहाल हम कलकत्ता एक मेडिकल मैंने हॉस्पिटल गए थे अपना चेकअप के लिए। लगभग हमको लगता है 7 को 8 को बीमारी मेरे अंदर है। उसको इग्नोर करके यदि हम राज्य के लिए इसीलिए निकले हैं ताकि आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतर सके। पूरा 30 पन्ना में रिपोर्ट आया है, जो मेडिकल का रिपोर्ट आया है पूरा 30 पन्ना में आया है। 7 को बीमारी छोटा बड़ा करके 7 को है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि तुम झूठ बोल रहा है, हम रिपोर्ट दिखा देंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा होगा कि भाई आप इतना फिट दिखते हैं, तो इसका राज क्या है पता है? यही राज है। बाकी कोई ऐसा दिन, अभी यही देखिए ना, हम कल कहाँ थे? सरायकेला में। परसों कहाँ थे? रांची के और मांझी में। आज है रामगढ़ में, कल फिर सुबह सरायकेला में, फिर धनबाद में, फिर कोल्हान में। यानी समय के से भी तेज चल रहे हैं। अपना सब कुछ हम दांव पे लगा दिए हैं। हमको कभी कभी ऐसा लगता है आपका तो शरीर दर्द देता है, मेरा रोज दिमाग के को नस दर्द देता है। यानी पूरी तरह से अपने आप को हम झोंक दिए हैं।
जबकि लोगों का लगातार गाली सुनते हैं परिवार को लेकर, हमको व्यक्तिगत लेकर, तो हम उनसे तो बार बार यही कहते हैं कि अरे भाई जो नेता तुमको 500 रुपया दे के मुर्गा खांसी खिला के मैंने लिखवा रहा है उसको बोलो अच्छा काम करता, हम आते ही नहीं। मेरा जन्म ही नहीं होता, मेरा उदय ही नहीं होता। हम तो एक पढ़ने वाला छात्र थे, हम भी पीएचडी कर रहे थे, अपना थीसिस को लिख रहे थे। आप न लेकर आए हैं, आपकी गलत नीतियां न हमको लेकर आई है, तो जब आप लेकर आए हैं तो झेलना तो आपको ही होगा। हम अपने मन से नहीं आए हैं, हम अपने मन से नहीं आए हैं। जब आप बुलाए हैं, आए हैं आपकी मर्जी से, जाएंगे अपनी मर्जी से। मान होगा तो जाएंगे और नहीं तो यही खुट्टा गाड़ देंगे। क्या दिक्कत है? चलो अमरू छमरू गंगा पार लो, खुट्टा गाड़िए दिया, हम तो यही का छोआ है। क्या दिक्कत है बाबू? और कोई सवाल? सर, नियोजन नीति के विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है नियोजन नीति बहुत कम समय में ही सरकार को बनाना होगा, और साथ ही साथ पॉसिबल हो तो इसमें आप जो कंपटीशन का एग्जाम होगा उसमें भाषा को बैरियर बना दे। जो हमारी 9-10 भाषाएं हैं, जिला वाइज बैरियर बना दे कि अगर आपको रामगढ़ में भरना है तो रामगढ़ के लोग क्या जान रहे हैं ना, कुड़माली जान रहे हैं, संताली जान रहे हैं, तो जिला वाइज आप वैकेंसी को कर दे। और फाइनली आपको जो जाति आवासीय बन के आता है उसमें आपको खतियान मस्ट करना ही होगा। ऐसे जाति आवासीय नहीं बनना चाहिए। बाकी जो लोग अपवाद है उनके लिए एक विशेष टीम संगठन किया जाए, उसके माध्यम से उसका पहचान होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जिस प्रकार 2016 में 75% टीचर बाहर के आ गए, सहायक अभियंता में 90% इंजीनियर बाहर के आ गए, तो इसलिए नियोजन नीति बननी चाहिए। और साथ ही साथ उम्र सीमा भी बढ़नी चाहिए, आयु सीमा बढ़नी चाहिए। इसलिए बढ़नी चाहिए, कोरोना का टाइम है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, 2-3 साल हो जा रहा है, उम्र सीमा बढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ जल्दी आना चाहिए, क्योंकि उम्र सीमा यदि हम मास्टर का बढ़ाएंगे तो चलेगा। 35 में वो 40 साल को हैंडल कर सकता है, इंजीनियर का उम्र सीमा बढ़ाएंगे चलेगा। ये जो बिहान दौड़ता है उसका कैसे चलेगा? चलेगा? जो लड़का आज 21 साल का है, जो आज 16 फीट लॉन्ग जंप लगाता है, जो 5 फीट हाई जंप लगाता है, क्या 26 साल में उसका कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि जो लोग कलम के जोर पे नौकरी लेना चाहते हैं उनको हिफाजत हो जाएगा उम्र बढ़ा के। लेकिन जो दौड़ रहे हैं, अभी बहुत सारी बहन लोग देखे, पैरा कमांडो लोग पीछे है दौड़ने वाली, तो इनका उम्र जाने के बाद क्या करेंगे? हम अपना बता रहे हैं, मेरा जो लॉन्ग जंप था माने न्यूनतम 17 और अधिकतम 19 था, अभी नहीं होगा उतना एज। बाकी दिमाग बोलेगा तो 5 साल पहले जो दिमाग था अभी और ज्यादा मैंने दिमाग में घुसा लिए। दिमाग में नॉलेज आता है, लेकिन उम्र सीमा अगर डिफेंस लाइन में जो है उनको नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए मेरा स्पष्ट रहेगा, और मीडिया के माध्यम से हम यही संदेश देंगे गवर्नमेंट को कि जो नीति बने नियोजन, उसमें भाषा को बैरियर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिला वाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जाति आवासीय बनेगा उसे आप नेसेसरी कीजिए और उसको खतियान के आधार पे करें। और कोई सवाल है कि हम कोई बिंदु में आए? धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार ताली इनके लिए। ठीक है, अब जैसा कि देखे पाओ है कि तोहने घास जाए मान हो, लेकिन एगो शिकायत तोहनी आइला अच्छा बात हो, तोहनी सुनला आर अच्छा बात हो, तोहनी घार जीभा अच्छा बात हो, तोहनी घारे खाना बनेवा अच्छा बात हो, खेबा ऑटो अच्छा बात हो। लेकिन कहल गला हमनी चासा घारे के लोग, अरे हमनी यदि एको मुट्ठा धान भेवे ना तो 2 लोग के बैठ के खाइए, लेकिन तोहनी हमें 4 घंटा से हिया ही है। क्यों नहीं पूछला संतोष दा कि बाबू चल खाई ले? क्यों नहीं पूछले दीदी सब मौसी सब? एगो गाना हटे याद है, लोग दिनेश देवा से डांस कर लो कि काकी मारल कहे कारी कोटरिया, काकी मारल कहे कारी कोटरिया, तानी न दिल कहे जोर रे, हम ना जीबे काके के दुआरिया, भर गेली अखिया लोर रे, हम ना जीबे।
ना जीवो अब सांडी वाला के द्वार हम ना जीवो हियां से भाग जीवो। ऊपर मन से भी बोलना चाहिए था ना। तो आप लोग जाने लगे थे इसीलिए हम बोले। देखिए दीदी लोग उठ गई थी। अरे अभी देखिए मेहमान लोग जो नया नया आता है वो गाड़ी में एक्सीलेटर दे रहा है, बोले हम जाएंगे, जबकि उसका भी माने रह लेंगे। अरे दीदी बोल रही है कि रह लीजिए, लेकिन इसका भी माने नहीं रखेंगे क्योंकि अभी ठंडा का दिन है। तो दोनों अपना अपना प्रतिष्ठा में है। ये बोल रही रह ले, वो बोल रहा है हम चल लिए, जबकि दोनों का मन ठीक उल्टा है। उसका भी मन है कि रह लेंगे और इसका भी मन है कि रहने नहीं देंगे, लेकिन ये भी नियम कह रहे कि रह ले, वो बोल रहा है चल जाएंगे। तो उसमें झूठे बोलते हैं, ऐसे भी नहीं खाएंगे। नहीं ठीक है, आप लोग खुशहाल रहे, कोई दिक्कत ना खाए। अब जात जात हटे कहबो अपन नेक नियम संस्कृति बचाए के रखिया। क्या कि झारखंड के संस्कृति में जितना भी आज देख ले, नागालैंड में यदि अपने के रिजर्वेशन राज खातिर कहे पता हो, रूढ़िवादी व्यवस्था। नागालैंड में रूढ़िवादी व्यवस्था है, तो हमनी को रूढ़िवादी व्यवस्था हो, सब के अपन अपन नियम हो। कोकरो परगनेत हो, कोकरो माझी व्यवस्था, मुंडा मान की व्यवस्था, महतो व्यवस्था, सब के अपन अपन व्यवस्था हो। जन्मदिन तोहनी अपन अपन व्यवस्था के जिंदा कर लेबे, भारत के संविधान तोरा ध्यान देतो और तोर राज्य के भी नागालैंड के तर्ज पे तय करतो। तो की करना हो? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना हो, अपन नेक नियम परब त्योहार पासा जे नियम ला उला फॉलो कर। जबकि हमने नेक नियम तो सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। अब जात जात तोहनी के हटे कहबो सबिन अपन अपन हाथ फेंक तो ए नोनी तोय नहीं जे दीदी के लाग बियाह भई गेला हो, लोहा के मठिया हो, आहो आहे दीदी काहे हो? काहे हो? तोर पति हिया सोना दिए पार लो, हिया सोना दिलो ना, हिया सोना दिलो, हिया घेचवा में सोना दिलो, दिलो ना। अरे हिया तो एकदम नोच के कनवा छाल के सोनवा ढुकाए दिलो, खून भराए के हिया सोना मिल लो, तो कि हिया घट गेलो। कहे भाई ये दादी कहे हथवा में लोहा कहे दिलो ना, सीधा सा मतलब हो लोहा यानी सबसे भारी सामान। जब तो अपन पति के घर पहली बार अले तो तोरा मठिया पिंधाई के एगो संदेश दिलो कि आज के बाद तो हमारे घर अले लिपस्टिक पाउडर काजर करे ना आना लियो, तोर हाथ में लोहा दे लियो। लोहा यानी भारी सामान, आज के बाद हमारे घर के भार लिए तोरा आना लियो। तो कितना सुंदर हमने नियम है ना, कितना सुंदर हमने नियम है। ये हटे ना है। बाराती के समय देखिए कि कहीं कहीं मूसा के माटी एगो मछली आवत रहे, इधर आवत रहो कहे आवा है न। जब कन्याई के माए मछली के ऐसे उठाए के देखा है, तू अपन सब सहेली के संगी के कहा है कि भाई बोरे के घर में मछली लेके अले, मछली लेके अले, यानी वो गांव में कहीं ना कहीं पानी के स्रोत है। तो यदि पानी के स्रोत है तो बेटिया का जाए दी ना, प्यासे नहीं मरतो। अरे आज नहीं चचकवा, आज ना टाइल्स और मार्बल्स, आज ना नौकरी, आज ना इतना पैसा। 1000 साल पहले हल की, तो 1000 साल पहले ये मछली में डिसाइड कर दे हल कि बेटिया के जाए दी मछली है यानी पानी है, और पानी है तो प्यासे नहीं मरते। कितना सुंदर नियम हमने, और हमने बाहर के लोग के नियम मान के ढुकाई देला है, अपन भाषा संस्कृति भुलाई गेला है। और बाद की है छागर के भेड़ारी, छागर बुझा तो नहीं भेड़ारी बुझा इन्होंने, हाँ छागर के भेड़ारी। तो कन्यायक माए जब छागर के भेड़ारी के निकाल के आना है तो फिर वो कहा है कि ये छागर के भेड़ारी है, यानी छागर भी होता है घरवा में, छगरी पाटरू है। यदि छगरी और पाटरू है तो पात पाला भी हेवत होता है। यदि पात और पाला हेव है तो छगरिया सब थोड़ी कहते, कुछ ना कुछ सुखबे करते, और सुखता है तो उटा झूरी झाटी बनता है, और झूरी झाटी बनता है